अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई है। मंडलीय सचिव चरण सिंह बिष्ट ने कहा कि डाक विभाग ने उनके साथ धोखा किया है। कमलेश चंद्रा कमेटी की सिफारिश को पूरी तरीके से लागू न कर हमारे साथ अन्याय किया है। आज इसलिए पिथौरागढ़ परिमंडल के ग्रामीण डाक सेवक मुख्यालय में धरने पर बैठे हैं। उन्होंने कार्य समय 8 घंटा करने, कमलेश चंद्रा कमेटी की सिफारिशों को लागू करने, सामूहिक बीमा कवरेज की धनराशि 5 लाख तक बढ़ाने आदि मांगे उठाई। धरना देने वालों में कार्यकारी अध्यक्ष नारायण चंद, करण बहादुर सिंह, महेंद्र मेहरा समेत दर्जनों डाक सेवक मौजूद रहे। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में स्थित लक्ष्मण सिंह महर परिसर में आज मंगलवार जब छात्र छात्राएं हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे तो परिसर के डीएसडब्ल्यू चीफ प्रॉक्टर द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ करने से रोका गया तथा आगे से इस प्रकार का आयोजन न करने को कहा गया। परिषद के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अशोक उप्रेती ने कहा कि जहां संपूर्ण भारतवर्ष राम मंदिर निर्माण के लिए दीपोत्सव मनाने को संकल्पित हो रहा है, वहीं परिसर में श्री हनुमान चालीसा पाठ के आयोजन को न करने को कहा गया, जिससे हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पिथौरागढ़ द्वारा परिसर प्रशासन का पुतला दहन किया गया। उन्होंने कहा कि अगर आगे से प्रशासन द्वारा इस तरीके से तानाशाही का रवैया अपनाया गया तो परिसर प्रशासन आगे की कार्रवाई के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। कॉलेज पहुंचा, जिसमें कैंपस पहुंचा तो वहाँ पर एक बात सुनने को आई कि सुबह यहाँ पर छात्र छात्राएं कुछ हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर हमारे डीएसडब्ल्यू महोदय के द्वारा आकर उस पाठ को बीच में रोका गया और कहा गया कि ये पाठ यहाँ पर करना गलत है। जहाँ एक बार पूरा भारत देश आज राम मंदिर बनने की खुशी में 22 जनवरी को अयोध्या जाने की तैयारी में है, वहाँ पर हमारे इस कैंपस में, पिथौरागढ़ के कैंपस में हनुमान चालीसा नहीं हो सकती क्या? ये बहुत ही गलत है। आज हमारी भावनाओं को यहाँ पर आहत हुआ है, हमारे धर्म की भावनाओं को आहत किया गया है। तो इस पर कहीं ना कहीं हमारा निवेदन ये है, हमारा आग्रह है डीएसडब्ल्यू महोदय से कि वो लिखित तौर पर माफ़ी दें। यदि माफ़ी नहीं देते हैं तो देखिए हर मंगलवार को आज से हनुमान चालीसा तो इस महाविद्यालय में, इस कैंपस में होगी ही, उसी के साथ साथ कुछ भी हो सकता है जिसकी जिम्मेदारी हमारी कुछ नहीं होगी, छात्र छात्राओं की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। धन्यवाद। जनपद पिथौरागढ़ में मुख्य विकास अधिकारी नंदन कुमार ने सोमवार को जनपद, राज्य और केंद्र पोषित योजनाओं की समीक्षा की। लोक निर्माण विभाग की धीमी कार्य प्रगति पर नाराजगी जताते हुए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश के साथ ही पंचायत राज अधिकारी से कराए गए कार्यों की सूची तलब की। अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी निरंजन प्रसाद ने अब तक अवमुक्त धनराशि और खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा बैठक में रखा। मुख्य विकास अधिकारी ने बाल विकास अधिकारी को मातृत्व वंदना योजना का रोस्टर तैयार कर प्रस्तुत करने को कहा। बैठक में जिला विकास अधिकारी रमा गोस्वामी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। डिडिहाट से पिथौरागढ़ जनपद की ओर आ रही कार पलेटा के समीप पाले में फिसलकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार के पहाड़ी से टकराने के कारण कार सवार एक व्यक्ति मामूली रूप से घायल हो गए। चालक को चोट नहीं आई। एसएसबी के जवानों ने घायल का निजी क्लिनिक में प्राथमिक उपचार कराया। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को सुबह 11:30 बजे डिडिहाट से पिथौरागढ़ की ओर आ रही कार पलेटा के समीप पाले में फिसलकर अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार सवार हीरा सिंह के सिर और नाक पर हल्की चोट आई, जबकि कार चालक को चोट नहीं आई। उसी समय जौलजीबी से वाहिनी मुख्यालय को वापस आ रही एसएसबी समवाय की इंस्पेक्टर टीम के जवानों ने घायल को स्थानीय चिकित्सक के पास ले जाकर प्राथमिक उपचार कराया। इसके बाद उन्हें जिला अस्पताल भेजा गया। कांग्रेस का सम्मेलन 15 दिसंबर को पिथौरागढ़ में होगा। प्रस्तावित जनपद सम्मेलन को लेकर सोमवार को कांग्रेस ने बैठक की तैयारी की।
कांग्रेस जिला अध्यक्ष अंजू लुंठी की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि 15 दिसंबर को प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा की मौजूदगी में सम्मेलन का आयोजन होगा। वक्ताओं ने कहा कि यह सम्मेलन लोकसभा चुनाव की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसे ध्यान में रखकर बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को बुलाया जाएगा। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री महेंद्र लुंठी और पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश पंत ने कहा कि कांग्रेस लोकसभा चुनावों के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। इस दौरान यूथ कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस सहित सभी प्रकोष्ठ को जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं पूरे जनपद के सभी ब्लॉक अध्यक्षों को न्याय पंचायत स्तर पर कार्यकर्ताओं को लाने की रूपरेखा तैयार हुई।